नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कनिष्ठ सहायक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और 20 दिसंबर तक दोस्तों आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 20 दिसंबर का दोस्तों आपको इंतज़ार नहीं करना है, जल्दी से जल्दी दोस्तों आपको ये फॉर्म भर लेना है। 445 पदों पर दोस्तों ये भर्ती निकली हुई है और इस बार दोस्तों आयोग ने सिलेबस में दोस्तों बदलाव किया है। ये है दोस्तों सिलेबस। परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रकार, अधिकतम 100 अंक। दोस्तों 75 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से और 25 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों हिंदी के और 27 क्वेश्चन दोस्तों जो 75 क्वेश्चन है यहाँ से दोस्तों आएंगे उत्तराखंड के। रीजनिंग भी दोस्तों सब कुछ इसमें आएगी। सामान्य विज्ञान भी दोस्तों इसमें विज्ञान के क्वेश्चन भी आएंगे, कंप्यूटर भी आएगी। दोस्तों सामान्य हिंदी के लिए दोस्तों सिलेबस देखिए कितना छोटा यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्नों की संख्या दोस्तों 25 रहेगी और अधिकतम अंक दोस्तों 25 रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 अंक और गलत करेंगे दोस्तों 0.25 ये आपके काट लिए जाएंगे। यानी दोस्तों आप 4 क्वेश्चन अगर दोस्तों आप गलत करते तो 1 नंबर आपका सीधे सीधे कट जाएगा। तो इस तरह से रहेगा। टॉपिक दोस्तों ये देखिए बिल्कुल दोस्तों बहुत कम है। यहाँ दोस्तों आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 20 से ज़्यादा तो सभी स्कोर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं दोस्तों आप 20 से लेकर 25 करने में दोस्तों देरी नहीं लगेगी, इतना दोस्तों आप कर सकते हैं। सिलेबस में देखिए दोस्तों यहाँ पर भाषा बोली कुछ भी नहीं है। जो दोस्तों साहित्यकार होते थे, पत्रकारिता वाला होता था दोस्तों सब हटा दिया गया। देखिए दोस्तों बहुत आसान सा दोस्तों सिलेबस है और यहाँ दोस्तों देखिए सिलेबस पूरा इतना ही है। ज़बरदस्त प्रैक्टिस दोस्तों आपकी मैं तब तक बिल्कुल हो जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बाकी दोस्तों जहाँ तक संभव हो सकेगा डिटेल में भी दोस्तों इनसे संबंधित मैं क्लास आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लेके आऊँगा। आज दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं 25 क्वेश्चन। दोस्तों ये जो टॉपिक दिए हुए हैं यहीं से दोस्तों मैंने प्रश्नों को लिया है और 25 में से आपका स्कोर कितना रहा ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। ये क्लास दोस्तों आगे भी इसी तरह से आती रहेगी। 18 से लेकर 42 साल तक सभी अभ्यर्थी, सभी महिला पुरुष कनिष्ठ सहायक के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा मौका है दोस्तों। फिर उसके बाद आपकी इसमें टाइपिंग होगी, बाकी जो कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम है वो भी बाद में इसका होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ध्वनि या वर्ण। दोस्तों ऑप्शन में ध्वनि रहे तो वो भी आप टिक कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों ध्वनि नहीं है तो वर्ण हम टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि या वर्ण। स्वर दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है। स्वर दोस्तों जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं स्वर। व्यंजन में दोस्तों स्वरों की सहायता ली जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों, इसमें 25 प्रश्न है। अंत तक दोस्तों आपको जरूर से देखना है और अपना स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या दोस्तों कितनी है? ये है दोस्तों 52। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। मूल स्वर दोस्तों कितने हैं अगर आए एग्जाम में कि स्वर कितने दोस्तों ये हैं 11 इसमें, ये 52 की मैं बात कर रहा हूँ। 33 दोस्तों इसमें आ जाएंगे कौन से? मूल व्यंजन आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आ जाएंगे इसमें 33 ये हो गए, 11 ये हो गए दोस्तों, ये हो गए कितने? 44। इसके अलावा दोस्तों 4 और जोड़ लीजिए, इसमें 4 आपको जोड़ लेना है। इसमें 4 हो गए संयुक्त व्यंजन जो होते हैं छ, तर, क्यों और स्र। दोस्तों ये हो गए हमारे 48। इसके अलावा दोस्तों 2 हो गए हमारे डॉ ढ। दोस्तों जो बिंदी लगी रहती है नीचे, डॉ के नीचे, ढ के नीचे, ये दोस्तों द्विगुण व्यंजन इन्हें कहते हैं। 2 ये हो गए दोस्तों, ये हो गए 50। अब 2 दोस्तों और बच गए, वो दोस्तों हो गए अयोगवा। ये दोस्तों मैं भूल गया था, अयोगवा वो स्वर के साथ ही आएंगे। अयोगवा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मूल स्वर कितने होते हैं 11। 2 दोस्तों अयोगवा जोड़ेंगे आप अंग और अह को, अंग और अह को दोस्तों ये पहुंच जाएंगे आपके कितने? 52। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों प्रश्नों के उत्तर को ही मैं इस तरह से यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों मनोविकार का है तो प्रश्नवाचक लगेगा? बिल्कुल नहीं। अर्धविराम दोस्तों ये भी नहीं लगेगा।
अल्प विराम दोस्तों इस तरह का ये भी नहीं लगेगा, ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक, ऑप्शन नंबर सी। मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांशों के अंत में दोस्तों ये लगेगा कौन सा, विस्मयादि बोधक दोस्तों, जैसे हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य के लिए दोस्तों विस्मयादि बोधक इस तरह का होता है, तो ये दोस्तों लगता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं, ये यहाँ पर आपको बताना है। 3 या फिर 5, इसी में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी गलती करेंगे, 3 या फिर 5, बाकी 7 तो नहीं, 4 तो नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 3। तो ये आपको याद रखना है। कौन कौन से दोस्तों, रूढ़ हो गया, रूढ़ के अलावा यौगिक है, इसके अलावा दोस्तों रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, दोस्तों ये 3 होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। बिल्कुल आपको मोह जबानी याद रखना है। संज्ञा दोस्तों आपने बचपन से ही परिभाषा पढ़ी होगी कि वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु या किसी भाव का बोध दोस्तों उसे कहते हैं संज्ञा। अगर दोस्तों एग्जाम में आए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब दोस्तों आप बताएंगे 5। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक यानी कि व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य और भाववाचक, दोस्तों ये 5 प्रकार के होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा गया है दोस्तों, ये हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में संज्ञा है दोस्तों, संज्ञा है, संज्ञा वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु या किसी भाव का बोध हो। तो यहाँ पर आपको बताना दोस्तों गंगा। अब गंगा दोस्तों यहाँ पर है, अगर दोस्तों नदी होता दोस्तों, नदी में सारी नदी आ जाती है दोस्तों, नदिया में नदी दोस्तों होता कि नदी में दोस्तों सारी नदी आ जाती, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जो भी हैं, तो नदियों की दोस्तों क्या हो जाती, जाति। लेकिन दोस्तों गंगा है, तो गंगा दोस्तों स्पेशल है, गंगा जैसा दोस्तों और कोई भी नदी नहीं है दोस्तों, ये गंगा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये आपको याद रखना है, संज्ञा कौन सी है इसमें, ये हो जाएगा गंगा। बाकी पुराना कैसा है दोस्तों, आपका कोड दोस्तों कैसा है, किसी का कोड दोस्तों कैसा है, पुराना कोड दोस्तों, पुराना क्या है, विशेषण हो जाएगा, नीला है, मोटा है, पतला है दोस्तों, ये विशेषण हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है दोस्तों, इसको यहाँ पर इस तरह से अंडरलाइन किया गया था, तो ये आप मैंने कर दिया आपके सामने। तो अब आपको बताना है, उसने पत्र लिखा, रेखांकित पद का सर्वनाम भेद है दोस्तों, निजवाचक, निजवाचक दोस्तों नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम दोस्तों सबका नाम ही सर्वनाम, सब नामों को दोस्तों सर्वनाम कहते हैं। जैसे दोस्तों संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को दोस्तों कहा जाता है सर्वनाम। तो ये आपको याद रखना है। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो तब आप बताएंगे 6 भेद होते हैं। और हिंदी में सर्वनामों की संख्या दोस्तों कितनी है, 11 है। भेद दोस्तों कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर निजवाचक है, इसके अलावा पुरुषवाचक हो गया है, यहाँ पर निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, और इसके अलावा दोस्तों प्रश्नवाचक भी होता है सर्वनाम हमारा, प्रश्नवाचक भी होता है और अनिश्चयवाचक भी होता है। तो ये 6 सर्वनाम होते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उसने है दोस्तों, ये पुरुषवाचक में आ जाएगा, और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी दोस्तों 3 भेद होते हैं, और 3 भेद में दोस्तों ये आ जाएगा उसने में, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैं यहाँ पर समझाने में बिल्कुल सफल रहा हूँगा। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं दोस्तों। ये प्रश्न सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, तत्सम तद्भव, देशज और विदेशज। दोस्तों ये आपको याद रखना है, जबरदस्त प्रश्न है, एग्जाम में बनता है। मांगे दोस्तों तत्सम तद्भव, ये दोस्तों हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। बिल्कुल दोस्तों जबरदस्त प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तत्सम दोस्तों संस्कृत के समान और तद्भव उससे परिवर्तित होकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। अब दोस्तों यहां पर आपको बताना है तत्सम। दोस्तों ये तत् धनसम, दोस्तों तत्सम यानी कि किस, उसके समान, यानी कि किसके समान, संस्कृति के समान। तो यहां पर दोस्तों 4 शब्द हैं, देखिए जत्था लिखा हुआ है, तपसी लिखा हुआ है, थोड़ा लिखा हुआ है, अग्नि। दोस्तों तत्सम इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अग्नि। दोस्तों ये बिल्कुल संस्कृति के समान है। और इसका दोस्तों तद्भव हो जाएगा आग। तो इसका तद्भव दोस्तों क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर दोस्तों जत्था है, जत्था दोस्तों कैसा है, तद्भव है। अगर दोस्तों इसका हम तत्सम बनाएंगे तो जत्था का दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों यूथ। तो ये आपको याद रखना। तपसी का दोस्तों क्या हो जाएगा, तपस्वी हो जाएगा, तपस्वी।
थोड़ा का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा स्तोक। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों तत्सम पूछा गया था, तो जगह अग्नि। अगला प्रश्न है अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। दोस्तों यहाँ पर आपको अखरोट का तत्सम बताना। देखिए अक्षवाट क्या होगा, अक्षोट होगा या अक्षरोट होगा या असरोट होगा। दोस्तों ऑप्शन आपको हटाने, देखिए असरोट नहीं हो सकता, अक्षरोट नहीं होगा, अक्षवाट या फिर अक्षोट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षोट हो जाएगा इसका सही उत्तर अखरोट का। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा अक्षोट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अश्रु का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ही हम सब कुछ देख रहे हैं, अंत तक बने रहिएगा। अश्रु का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों अश्रु को घोड़ा कहा जाता है, घोटक कहा जाता है, हई कहा जाता है, बाजी, तुरंग, सेंधा, दोस्तों ये सभी घोड़े को कहे जाते हैं। दोस्तों तरंग इसको नहीं कहा जाता है, तुरंग दोस्तों कहा जाता है, ना कि तरंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, अरण्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। दोस्तों अरण्य यानी कि दोस्तों वन, वन को दोस्तों विपिन भी कहा जाता है, कांतार भी कहा जाता है, कानन भी कहा जाता है, अटवी भी कहा जाता है, जंगल भी दोस्तों कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। सुरभोग, दोस्तों सुरभोग नहीं होगा, सुरभोग हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। सुरभोग दोस्तों कहा जाता है अमृत को, तो ये आपको याद रखना है। अमृत भी दोस्तों महत्वपूर्ण है, तो सुरभोग दोस्तों कहा जाता है अमृत को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अनुपम का पर्यायवाची शब्द। दोस्तों अनुपम स्वर्गीय, देखिए ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन स्वर्गीय हो सकता है क्या अनुपम का, जी नहीं हो सकता। अलौकिक, लौकिक दोस्तों कतई नहीं। पार्थिव दोस्तों ये भी नहीं होगा। दोस्तों अनुपम यानी कि अद्वितीय, यानी कि दोस्तों अनुपम है और अनूठा है, अद्वितीय है, अपूर्व, अद्भुत, अनुपम। दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आपको याद रखना। अगला प्रश्न है अध का विलोम है। दोस्तों अध यानी कि दोस्तों अध यानी कि आधा, तो इसका दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा, पूर्ण। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। समाप्त का दोस्तों होगा क्या, प्रारंभ। समाप्त यानी कि प्रारंभ करना, यानी कि दोस्तों समाप्त करना, तो समाप्त का हो जाएगा प्रारंभ और अध का हो जाएगा पूर्ण। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है अतिवृष्टि का विलोम है। दोस्तों देखिए अगर दोस्तों आपको माना प्रश्न नहीं आ रहा है एग्जाम में, आपका कोई भी एग्जाम है, जिस भी एग्जाम में आप बैठे हैं, अब दोस्तों ऑप्शन की तरफ आपको जाना है। आपको देखना है कि क्या हो सकता है अतिवृष्टि का, क्या लघुवृष्टि, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि या न्यूनवृष्टि। तो इनमें से ही आपको छांटना है। अतिवृष्टि का दोस्तों होता है, न्यून दोस्तों नहीं होता है, अनावृष्टि होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। अतिवृष्टि का दोस्तों जो विलोम है ये हो जाएगा अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है अनुवृत्ति का विलोम है। दोस्तों विलोम, संज्ञा, सर्वनाम, तत्सम, तद्भव, दोस्तों जो भी सिलेबस में है, मुहावरे, पर्यायवाची, बिल्कुल दोस्तों आपको रट जाएंगे, तब तक बिल्कुल आप चिंता ना करें। अनुवृत्ति का दोस्तों विलोम यहाँ पर आपको बताना। अनुवृत्ति का दोस्तों विलोम होगा, देखिए अनुवृत्ति, तो विराग दोस्तों नहीं आएगा, ती दोस्तों आया है तो लास्ट में भी ती आएगा, सशक्ति या विरक्ति। तो अनुवृत्ति का दोस्तों विलोम क्या होगा, ये होगा दोस्तों विरक्ति। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अनुराग का दोस्तों क्या हो जाएगा, अनुराग का हो जाएगा दोस्तों, सॉरी अनुराग का हो जाएगा विराग, तो अनुराग का हो जाएगा विराग। तो ये आपको याद रखना है। तिरोभाव, तिरोभाव दोस्तों किसका होता है, आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव और तिरोभाव दोस्तों इसका हो जाएगा, आविर्भाव का क्या हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा अनुवृत्ति का विरक्ति। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द भी दिया गया है सिलेबस में। तो यहाँ पर आपको बताना है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके दोस्तों उसे कहेंगे अच्युत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अटल दोस्तों ऑप्शन में है, अटल दोस्तों उसे कहेंगे जो अपनी बात या फिर जगह से ना टले, उसे कहेंगे अटल। अटूट यानी कि दोस्तों जो टूटे ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अच्युत। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यह प्रश्न दोस्तों कई बार आता है परीक्षा में, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। अवीरा, अबला, असहाय या फिर अकेल्या। तो अबला नारी दोस्तों आपको नहीं करना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अवीरा। ऑप्शन नंबर ए। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो दोस्तों उसे कहते हैं अवीरा। ऑप्शन नंबर
ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों मुहावरे, लोकोक्ति दोस्तों ये सभी हमारे सिलेबस में दिया गया है। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, आपको ऑप्शन पढ़ना है। ऑप्शन यहां पर पढ़ना है, मुर्गी का चूजू के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना दोस्तों, स्वावलंबी होना यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होना, ये तो कतई नहीं अंडे सेना, ये तो हम बेकार बैठेंगे तभी अंडे सेना वाला काम होगा। स्वार्थ सिद्ध करना ये भी नहीं, तो अंडे सेना दोस्तों ये हो जाएगा यहां पर हमारा घर में बेकार बैठना। अंडे सेना यानी कि दोस्तों घर में बेकार बैठना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। अदृश्य शत्रु, मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी या फिर आस्तीन का सांप। दोस्तों अदृश्य शत्रु या फिर आप कह सकते हैं कपटी मित्र, अदृश्य शत्रु या फिर कपटी मित्र दोस्तों ये हो जाएगा आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय भी हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है, उप का अर्थ होता है दोस्तों समीप, यानी कि उप का अर्थ होता है समीप या फिर आप निकट कह सकते हैं। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि या निर्माण करना। तो उपसर्ग दोस्तों शब्द के आदि, आदि को ही दोस्तों कहा जाता है प्रारंभ। अब दोस्तों उपसर्ग मध्य में तो लगते नहीं है, ना ही अंत में लगते हैं, अंत में दोस्तों लगते हैं प्रत्यय, अंत में लगते हैं प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 प्रश्न और बचे हुए हैं, अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया है जल्दी से दोस्तों कर दीजिए लाइक। अगला प्रश्न है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय? बैठक दोस्तों प्रत्यय जो होंगे वो शब्द के कहाँ लगेंगे? अंत में लगेंगे। बै तो अंत में लगेंगे, तो बै तो पहले लगा हुआ है, एक ऑप्शन गया। बैठ, अब बैठ वाना मेरी गाड़ी में दोस्तों, ये बैठ ये नहीं होगा। बैठ दोस्तों शुरुआत में दोस्तों ये 2 ऑप्शन हमारे गए, अक या फिर को। अब बहुत से बच्चे इसमें गलती करेंगे, तो बैठक दोस्तों एक को आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। बैठक में दोस्तों को प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, संधि और समास। दोस्तों समास पहली बार दोस्तों आयोग ने दिया हुआ है हमारे सिलेबस में। संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? संधि हमारे सिलेबस में है, तो सबसे पहले आज हम जान लेते हैं संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों। पूरी प्रैक्टिस आपकी होगी संधि की, आप बिल्कुल दोस्तों गलती नहीं करेंगे तब तक दोस्तों, क्योंकि बहुत समय है। बाकी जिनका अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है तो उनके लिए भी जबरदस्ती क्लास होने वाली है। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? पहले जान लेते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो ये होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दोस्तों ये तो रही संधि की बात। अब यहां पर है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? ये होती है 5 प्रकार की, ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन सी दोस्तों? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले आएगा दीर्घ, दीर्घ के बाद आएगा गुण, गुण दोस्तों वृद्धि, वृद्धि के बाद यण, यण के बाद दोस्तों अयादि संधि। तो ये 5 प्रकार की होती है स्वर संधि, बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, गायक का संधि विच्छेद। गायक, गायक, गाय धन इक। देखिए दोस्तों गाय धन इक, ये देखिए गाय आएगा क्या? नहीं आएगा। गौ धन आयक, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। गा धन एक या फिर गै धनक, दोस्तों ये हो जाएगा गै धन अक हो जाएगा इसका सही उत्तर गायक। और संधि दोस्तों कौन सी बनेगी? अयादि संधि इसमें बनेगी। ये भी दोस्तों स्वर संधि का ही एक भेद है। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, समास का अर्थ क्या है? समास का दोस्तों क्या? विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ या फिर संक्षेप। समास भी दोस्तों हमारे सिलेबस में है, तो आज दोस्तों पहली क्लास है, तो आज हम इसमें समास का अर्थ जानेंगे। समास का दोस्तों अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये होता है संक्षेप। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। और समास का दोस्तों विलोम क्या होता है? अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे? संधि करेंगे, लेकिन उनको 1 नंबर मिलने की बजाय 1 नंबर उनसे कोसों दूर चले जाएगा। तो समास का दोस्तों विलोम होता है व्यास, तो ये आपको याद रखना है। और समास के पदों को अलग करने को दोस्तों कहा जाता है क्या? विग्रह। तो ये भी आपको याद रखना है। संधि को दोस्तों संधि विच्छेद, समास विग्रह, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, समास भी दोस्तों हमारे सिलेबस में है। निम्न में से कौन सा अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास नहीं है? दोस्तों समास के लिए मैं बिल्कुल डिटेल में क्लास लेकर आऊँगा व्हाइट बोर्ड पर। आज दोस्तों हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी यहाँ पर भी दोस्तों जितना हो सकेगा सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा। अव्ययी भाव समास नहीं है, प्रत्येक, प्रतिमास, प्रतिदिन या आयव्यय। देखिए दोस्तों प्रत्येक प्रति उपसर्ग है, प्रतिमास प्रति उपसर्ग है, प्रतिदिन प्रति उपसर्ग है। देखिए दोस्तों तो यही हो जाएगा यहाँ पर हमारा
आविर्भाव समास में दोस्तों प्रथम पद होता है वो होता है अव्यय। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इन तीनों में जो है अव्ययी भाव समास है। आय और व्यय दोस्तों, आय व्यय दोस्तों यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह आया हुआ है ना। जहां पर भी दोस्तों एक ट्रिक है कि जहां पर भी आपको ये योजक चिन्ह दिखाई दे, जैसे कि भाई बहन, भाई दोस्तों बीच में डैश आएगा ना, ये योजक चिन्ह आएगा ना, माता पिता और दोस्तों बीच में योजक चिन्ह आएगा ना, तो इनमें दोस्तों क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आय और व्यय में दोस्तों आय व्यय, यानी कि दोस्तों इसमें कौन सा समास होगा, इसमें दोस्तों द्वंद्व समास होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपका स्कोर 25 में से कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा। ये क्लास दोस्तों कैसी रही कमेंट बॉक्स में ये भी आपको बताना है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।